आज गांधी जयंती है और हम इसके उपलक्ष्य में अपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं। आज एक अजीब बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो गांधी जी की विचारधारा के ही विरोध में नहीं थे, बल्कि उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं 30 जनवरी 1948 में जो गांधी जी की हत्या हुई उसमें भी काम आई। और ऐसी विचारधारा के लोग अभी सत्ता में हैं। ये एक बड़ी दुविधापूर्ण एक बात है कि हम कैसे आज गांधी जयंती को मनाएं, जब जो लोग उनकी विचारधारा के खिलाफ थे वो सत्ता में बैठे हैं। और उनकी तरफ से भी आज कुछ बातें कही जाएंगी, एक लिप सर्विस पे की जाएगी गांधी जी के बारे में। एक आमतौर पे जो बातें हैं कि मतलब अच्छे इंसान थे, उन्होंने रास्ता दिखाया और इस तरह की अच्छी बातें होंगी। लेकिन हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अभी जो विचारधारा सत्ता में है, आरएसएस की विचारधारा और गांधी की विचारधारा में क्या फ़र्क है। तो देखिए, सबसे पहला फ़र्क तो धर्म की व्याख्या पे है। गांधी धर्म को एक मानवीय मूल्यों का पहलू मानते थे और आरएसएस जो है धर्म को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हथियार मानती है। गांधी कहते थे कि धर्म का इस्तेमाल एक अच्छा इंसान बनने में, एक इस तरह से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था हो उसके बारे में सोचने से, और हर तरह से एक समरसता बनी रहे उसके बारे में सोचने से धर्म का मतलब ये होता है कि आप जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक आप धार्मिक नहीं है। और दूसरी तरफ आरएसएस का कहना है कि जब तक आप धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनाएंगे और आप जिस धर्म के हैं उस धर्म की सत्ता स्थापित नहीं करेंगे, दूसरों को दबाएंगे नहीं, उसमें साफ साफ है दूसरे धर्म के लोगों को आप दबाएंगे नहीं। गांधी जी में यह है कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए और उन्होंने ये ज़िंदगी में करके भी दिखाया। तो आरएसएस का एक दूसरा है कि भाई जो आरएसएस का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो राष्ट्र है वो धर्म के आधार पे बनता है, जबकि गांधी जी कहते थे कि राष्ट्र धर्म के आधार पे नहीं बनता है। राष्ट्र बनने के और भी बहुत सारे कारण हैं, भाषा है, संस्कृति है, आर्थिक एकीकरण है और टेरिटोरियल इश्यूज हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पे नहीं बनता। धर्म तो एक व्यक्तिगत चीज़ होती है जिसको इंसान एक बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़े, उसमें इस्तेमाल करता है धर्म का, और ईश्वर की तरफ बढ़े इसमें इस्तेमाल करता है। ये कोई राजनीति की चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन भाजपा का तो मानना ही है भाई वो सावरकर की विचारधारा पे कि धर्म एक हथियार है और हथियार राजनीतिक हथियार है, और एक खास धर्म का एक हथियार अगर हिंदुत्व है तो उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ और तमाम बाकी धर्मों के खिलाफ हो गई होगा। तो ये जो पूरी सोच है, और इस सोच में एक कायरता भी छुपी है, क्योंकि अगर आरएसएस ये कहती कि हम हिंदुत्व का इस्तेमाल साम्राज्यवाद विरोध में करेंगे और हम हिंदुत्व का इस्तेमाल हम पूरे राजनीतिक पटल पे है तो ठीक है, राजनीतिक पटल पर करेंगे, साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे, ये भी नहीं कहती। वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने का मतलब आरएसएस का होता है कि हम दूसरे धर्म को दबाएंगे, बस दूसरे धर्मों के साथ एकता स्थापित करके एक साम्राज्यवाद विरोधी एक बड़ा मोर्चा बनाओ, तब तो बात बने। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप इस धर्म का इस्तेमाल दूसरे धर्म के लोगों को दबाने में आप वो मम्मी लगाएंगे। तीसरी बात देखिए, जो आरएसएस और गांधी जी की जो फ़र्क है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं मिलता आरएसएस का गांधी जी की राइटिंग्स में। उसकी वजह है गांधी जी तो देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो खुद ही सनातनी समाज के नेता थे और वहाँ से खड़े होके वो मुसलमानों के साथ भाईचारा उन्होंने बनाया और लंबे समय तक, जब तक संभव हो सका तब तक वो भाईचारा बना रहा। और आज़ादी के बाद भी उन्होंने उसी लाइन पे वो चले, बल्कि अपनी जान भी उन्होंने उसी के लिए दे दी। अब यहाँ बात ये आती है कि सबसे पहले
अप्रैल 1947 की बात है, जब ये बात आई कि गांधी जी जो कुरान और गीता में से कोट करते थे कि देखो जो गीता कहती है वही कुरान कहते हैं, जो कुरान कहती है वही गीता कहते हैं, तो आरएसएस ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। तो गांधी जी ने उनसे जवाब मांगा था। तो अप्रैल 1947 में ये मेंशन मिलता है कि गांधी जी को आरएसएस वालों ने जवाब दिया और कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि आप गीता और कुरान के कोटेशंस को आप मिलाते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। दूसरी बात आई सितंबर 1947 में, 15 अगस्त को आज़ादी मिली, हर तरफ दंगे भड़क उठे, पार्टीशन भी हुआ और गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे, बंगाल में थे, कलकत्ता नहीं बंगाल में थे। बंगाल में उन्होंने सांप्रदायिक दंगे रोके, फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली से उनको पंजाब जाना था, यहाँ पर वो दिल्ली रुक गए क्योंकि सरदार पटेल ने कहा कि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पर रिफ्यूजीज आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ के मुसलमान वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कई मुसलमान वापस आ रहे हैं वहाँ जाने के बाद, तो बहुत सारे मस्जिदों पे कब्जे हो गए हैं, बहुत सारे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम दिल्ली ही रुकते हैं। और दिल्ली में इनकी मुलाकात गुरु गोलवलकर से होती है और गुरु गोलवलकर से इससे पहले एक आरएसएस के एक डेलीगेशन से मुलाकात होती है, जिनको गांधी जी कहते हैं कि भाई इस समय माहौल ऐसा है कि एक चाहे अपनी बलि देना पड़े लेकिन हमें समाज के सौहार्द को बनाए रखना है। उसमें आरएसएस के लोग कुछ नहीं कहते। उसके बाद गुरु गोलवलकर जी गांधी जी से मिलते हैं और उस समय तक ये खबर आने लगी थी कि आरएसएस जो है वो चाहती नहीं है कि मुसलमान हिंदुस्तान में रहें और गांधी जी एक तरफ कह रहे थे कि इंडिया हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए नहीं है और पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। इस बात को गांधी जी कह रहे थे और इसके बरखिलाफ संघ ये प्रचारित कर रहा था कि एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए। तो इसको लेके गुरु गोलवलकर से उनकी बहस हुई और उन्होंने इस बहस को, ये सितंबर 1947 में, तो इसमें उन्होंने गुरु गोलवलकर से सीधे पूछा कि कुछ मुसलमानों के खिलाफ आपके अंदर कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस हैज़ नथिंग अगेंस्ट एनीवन, आरएसएस का कुछ भी किसी के खिलाफ नहीं है और हम तो केवल हिंदुस्तानियों की सुरक्षा चाहते हैं और हमारा कुछ। तो गुरु गोलवलकर जी एक तरफ गांधी जी से ये सब कह रहे थे और दूसरी तरफ जो दिल्ली में दंगे भड़क रहे थे उसमें सीधे आरएसएस का हाथ था। ये बात दिल्ली की जो पुलिस है उसके रिकॉर्ड से पता चलती है और जिसमें ये बात आ रही थी कि यही नहीं कि सीधे मुसलमानों को मारने की बात आरएसएस की मीटिंग्स में हो रही थी और ये बात पुलिस रिकॉर्ड में है। ये भी बात हो रही थी कि गांधी जी जो हैं ये मुस्लिम विरोधी, ये हिंदू विरोधी हो गए हैं और मुसलमानों के लिए ये सब कर रहे हैं और इनको ये सब नहीं करना चाहिए और इनको हम अगर ये करते रहें, बल्कि एक ऐसा मौका आया दिसंबर 1947 में, एक ऐसा मौका आया जब इनके आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि हमारे पास और भी तरीके हैं बताने के लिए, हम किसी हिंदू को, वी आर नॉट इनमिकल टू हिंदूज, हम किसी हिंदू को ऐसा उनको हम तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर इसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। ये दिसंबर 1947 की बात है और जनवरी 1947 में गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये पूरा मुद्दा, ये पूरे इश्यूज प्ले आउट कर रहे थे। उसी दिसंबर में गांधी जी ने एक और सभा की और उस सभा में, बल्कि उसके एक महीना पहले नवंबर में एक एआईसीसी मीटिंग हुई और एआईसीसी मीटिंग में ये आई बात। तो उसमें गांधी जी ने कहा कि एक तरफ मुस्लिम लीग माहौल ख़राब कर रही है और एक तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये गांधी जी का मेरे ख्याल से पहला डायरेक्ट हमला आरएसएस पे था। नहीं तो उन्होंने अभी तक ऐसी बातें की थी, डायलॉग में एंगेज करने की कोशिश की थी, पर ये पहला उनका सीधा हमला आरएसएस पे था। और इसके बाद वो वाली बात गुरु गोलवलकर ने कही कि गांधी जी मतलब हम किसी हिंदू को नहीं मारना चाहते, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम इस पर सोच सकते हैं।
अब आइए दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू ये है कि जो कहा जाता है कि गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाए। उस समय की जो स्थिति थी, उसमें इंडियन रिजर्व बैंक के पास जो पैसा था वो 80% भारत को जाना था, 20% पाकिस्तान को जाना था। तो उस 20% में 20 करोड़ भारत दे चुका था, 55 करोड़ और देने थे। उसी बीच कश्मीर पे हमला हो गया पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत ने उस पैसे को रोक लिया। अब इधर बात आती है कि दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी इस पे फास्ट करना चाह रहे थे। गांधी जी ने जब फास्ट का ऐलान किया तो आज आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कि वो 55 करोड़ पाकिस्तान को दो, इसके लिए वो फास्ट कर रहे थे। नहीं, ये बात झूठ है। 55 करोड़ के लिए उन्होंने कभी भी फास्ट नहीं किया। उनका आप फास्ट देखिए, 13 जनवरी को शुरू हुआ। उस दिन उन्होंने वक्तव्य रखा, उसमें इस बात का कोई मेंशन नहीं है 55 करोड़ का। 14 जनवरी को उन्होंने फिर एक बात रखी, वहाँ कोई मेंशन नहीं है 55 करोड़ का। उनका केवल ये है कि हिंदू मुस्लिम दंगे रुकने चाहिए। उसके बाद 15 जनवरी को उनसे सवाल पूछा गया कि आपके अनशन का मकसद क्या। तो जवाब में गांधी जी ने यही कहा कि मेरे अनशन का मकसद हिंदू मुस्लिम दंगे रोकना है। 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएं, ये बात उन्होंने कभी नहीं कही, अभी नहीं कही। फिर गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर गांधी जी के अनशन की चर्चा हुई, उसमें भी ये बात नहीं आई 55 करोड़ वाली कि गांधी ये अनशन इसलिए कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, ये बात कहीं आई ही नहीं। अंतिम बात जब राजेंद्र प्रसाद कमेटी जो बनी थी गांधी जी से बात करने के लिए, उनका अनशन तोड़ने के लिए, तो उसने भी जो प्रस्ताव रखे उसमें ये बात नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि 55 करोड़ भारत पाकिस्तान को देगा, आप अपना अनशन तोड़ लीजिए। तो जब ये गांधी जी ने अपने अनशन में ये शर्त रखी, रखी ही नहीं थी 55 करोड़ वाली, तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। तीसरा झूठ जो आरएसएस फैलाता है वो ये फैलाता है कि जो भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो गांधी जी भजन गाते थे और उन्होंने घर घर तक ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का संदेश पहुंचाया हिंदू मुस्लिम एकता का, तो इनका ये कहना है कि ये एक 17वीं शताब्दी के लक्ष्मी नारायण नाम के कवि थे, उनका ये कंपोज किया गया गाना है। और गांधी जी ने जबरदस्ती इसमें ईश्वर अल्लाह जोड़ दिया। इसमें ईश्वर अल्लाह नहीं था, इसमें था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और इसके बाद ये था कि सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, ये था। और इसमें ये इन्होंने सुंदर विग्रह मेघा श्याम और गंगा तुलसी शालिग्राम हटा के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम डाल दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो भजन है ये तुलसीदास जी का लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रामदास जी जो थे उनका लिखा है। ये बहुत आम बात थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और इसमें गांधी जी ने विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के गुरु हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक तरह से कोडिफाई किया, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर गांधी जी के साथी थे और इन दोनों ने मिलके इस गाने को बनाया, इस गाने को लिखा और इस गाने को बनाया। तो ये किसी का नहीं, ये इनका अपना है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और गांधी जी का अपना लिखा हुआ गाना है। इसमें गांधी जी ने कहीं से भी किसी पुराने भजन को लेके और उसको तोड़ मरोड़ के उसमें ईश्वर अल्लाह, जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम एकता उन्होंने नहीं डाली। अब ये तीन चीज़ें आपके सामने आ गई हैं साफ साफ, और आप समझ गए होंगे कि आज जो भी नरेंद्र मोदी या कुछ लोग बोलेंगे तो वो तो वही बात होगी कि वो एक हिपोक्रेसी एक तरह की होगी, वो एक क्या कहा जाए उसको, नौटंकी टाइप होगी। क्योंकि कहीं भी सच्चाई में गांधी जी की जो विचार थे, जो उनकी आत्मा थी, जो वो चाहते थे, वो कहीं भी मौजूदा जो सरकार है उनके किसी भी रास्ते पे चलने की कोई मंशा नहीं रखती। धन्यवाद।